रवि सर, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? आज का थोड़ा सा टफ सवाल है क्योंकि आज मैं टॉपिक पे सोच रहा था बाय करूं या फिर फेड का इंतज़ार करूं और सेल करके जाऊं। तो मैंने ये समझ में आया कि चलो कोई नहीं, कुछ स्टॉक्स में तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे मैंने पीटीसी नाम दिया है, जिन लोगों के पास पीटीसी है 232-33 रुपये चल रहा है, भैया बुक कर लो, सुन लो। अगर नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि हमने बुक नहीं किया, नीचे आ गया, और फिर या तो फिर ये कहोगे कि कब तक चलेगा, क्या होगा। तो पहला कुछ स्टॉक्स यहाँ पर पहले बुक बोल दें, बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की राय है। उनमें अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहता हूँ। पहला कि पीटीसी, मैं पीटीसी इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने पीएफसी, आरईसी, इन सब पे प्रॉफिट बुक करने की राय दी है, अभी एंट्री नहीं करी है। एक और स्टॉक है बलरामपुर चीनी, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक स्टॉक है गोदरेज सीपी, जिसमें कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी कि आपके पास है तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा साइडवेज सा था और उसके बाद फिर एक करेक्शन आ गया, तो यहाँ पर बुक कर लीजिए। गिरावट के संकेत यहाँ पर थोड़े बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि बाय किसको करें। एनएमडीसी बढ़िया मूव के साथ निकला है, 235 और 240 रुपए के आंकड़े छू सकता है, तो इस स्टॉक को बाय करिए। एनएमडीसी को करंट लेवल पर बाय करिए, 212 का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट 235 तक लेकर चलिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिर जाता तो घबराइएगा नहीं, ये जब चलता है तो देखिए अभी चल गया ना, जैसे चला, कब 205 से 200 से खींच के 218-20 ले आया, ऐसे ही चलेगा। तो थोड़ा रुक रुक के चलता रहेगा। तो ये स्टॉक है जिसे आप होल्ड कर सकते हो। और एक स्टॉक जो अभी कैनरा बैंक पे जिन्होंने सवाल पूछा था, मुझे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कैनरा बैंक यहाँ पे एवरेज करने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 105 पे ले करके वापस 114 की चढ़ाई की जा सकती है, जो उनका बाइंग लेवल था, तो ज़रूर कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 102 रुपये का रखिएगा। बिल्कुल। तो कैनरा बैंक यहाँ पर खरीदारी करना है, एनएमडीसी लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करना है। मैं स्टार्टिंग में पूछ भी रहा था कि माइनिंग का कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर हमें एक माइनिंग का स्टॉक मिल गया है। 220 रुपये पर खरीदना है एनएमडीसी को, 235 रुपये के टारगेट के लिए और 212 का स्टॉप लॉस। और साथ ही कैनरा बैंक का यहाँ पर सर टारगेट 114 का रखना है। देखिए इमीडिएट टारगेट 114 का है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट, जैसे आप चूंकि 8 महीने और 1 साल अगर रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 140 तक के टारगेट दिखाई देंगे। ओके, तो ट्रेडर्स 114 और इन्वेस्टर्स 140, ये दो टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सर ने प्रॉफिट बुकिंग के शेयर बता ही दिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कि आपको प्रॉफिट बुक करना। उसमें पीटीसी इंडिया चूँकि 230 आ चुका है। हमारे एक दर्शक भी थे, सवाल भी पूछ रहे थे, हालांकि उनको रुचि जी ने एक स्टॉप लॉस के साथ रखने के लिए राय दी, लेकिन रवि सर का कहना है कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। व्यूज़ आपको दोनों मिल चुके हैं, आपको मानना किसका है वो आपकी इच्छा है। तो कैनरा बैंक यहाँ पर खरीदारी के लिए 140 रुपये के टारगेट, 114 का भी दूसरा टारगेट है, जो कि एक छोटा टारगेट 14 का और बड़ा टारगेट 40 का। 105 रुपये चल रहा है काउंटर। यहाँ पर आप जिनके पास है वो एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो नया फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं। और एसबीआई कार्ड रुचित जैन जी की सलाह थी, जिसमें कि 806 रुपये पर खरीदारी की सलाह थी। उनकी 865 के टारगेट के लिए 785 का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया था। साथ ही उनकी जो दूसरी कॉल थी वो थी विप्रो पर, जहां पर कि 548 रुपये पर उनकी खरीदारी की राय थी। 570 के टारगेट के लिए 530 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था उन्होंने। तो ये कुछ हमारे मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स या इन्वेस्टमेंट कॉल, पोजिशनल कॉल, जहाँ पर कि आप पोजिशन बनाकर पैसा बना सकते हैं। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।